हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो हम हमारे चैनल पर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में हिस्ट्री की दो जो वीडियोस है वो शेयर कर चुकी हूँ। आज की हमारी क्लास है वो थर्ड क्लास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में वैदिक सभ्यता को लेकर जो है वो वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में जो इतिहास है उसका एक तो बेसिक जो भी बेसिक्स होता है वो, और दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस किया है। आज की वीडियो को देखने से पहले आप लोग उन दो वीडियोस को जरूर देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है तो आप लोग पहले उसको जरूर चेकआउट करिएगा, उसके बाद में आप लोग थर्ड वीडियो को देखिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता जो होती क्या है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही हम लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं। वैदिक सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं, आर्य सभ्यता बोलते हैं, और वैदिक काल के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से ही प्राप्त हुई है। यानी वैदिक सभ्यता की जो जानकारी है वो वेदों, जो चार वेद होते हैं जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, उनसे हम लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल जिसका समय तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय था वैदिक काल का। वैदिक काल जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है ऋग्वेदिक काल और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व था, और इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेदिक काल यानी ऋग्वेद से जानकारी। और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल, जिस काल की जानकारी हम लोगों को बाकी तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ फीचर्स कि ऋग्वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। यानी कि आर्यों का आगमन जो है वो भारत में किस समय में हुआ था, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में? तो ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन हुआ था। आर्य जो होता है वो संस्कृत शब्द का अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में आकर बसे थे, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि जो आर्य समाजी जो थे वो ग्रामीण सभ्यता को फॉलो करते थे। आर्यों की भाषा जो थी वो भी संस्कृत थी। अब हम लोग देखेंगे आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था। अलग अलग लोगों द्वारा आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अलग अलग तरीके से जानकारी दी गई है। सबसे पहले देखते हैं दयानंद सरस्वती के अनुसार। उसके बाद में देखेंगे बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे मैक्स मुलर के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव था। और जो मैक्स मूलर थे उनके अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था। उसके बाद में देखते हैं आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में विभक्त थी। सबसे पहला आता है कुल, यानी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कुल होती है। बहुत सारे कुल आपस में जुड़ जाते हैं तो एक गांव या ग्राम बनाते हैं। बहुत सारे ग्राम आपस में जुड़ जाते हैं तो विश्व बनाते हैं। बहुत सारे विश्व मिलकर आपस में जन, और बहुत सारे जन आपस में मिलकर जो होते हैं वो राष्ट्र बनाते हैं। इस तरीके से एक संपूर्ण राष्ट्र या देश का निर्माण हो जाता है। तो आर्य की प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल। और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र। अब हम देखते हैं वेदों के बारे में कि कौन कौन से वेद थे और कितने प्रकार के थे। तो वेद 4 प्रकार के थे। 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा सामवेद। अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो मेन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को और पढ़ने को मिलेगी वेदों के बारे में, लेकिन हम हमारी वीडियो में से वही चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने लायक है और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में स्तोत्र व प्रार्थनाओं का संचय है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ये गायत्री मंत्र की बात आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या जो है वो 10,580 है। इसमें से 118 मंत्र दोहराए गए हैं और मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। अब हम लोग देखेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद जो है वो संगीत का जनक है, और साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। अब आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे कि संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो देखिए, स से संगीत, स से सामवेद, तो आप लोगों को आसानी से याद रह जाएगा। और साम का अर्थ होता है संगीत, संगीत का अर्थ होता है गान, और यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट पता चल जाएगा कि साम जो होता है उसका अर्थ गान होता है, यानी कि संगीत का अर्थ भी गान ही होता है। इस तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि साम वेद में संगीत का उल्लेख होता है
और ये चीज़ आप लोगों के बार-बार पूछी जाती है कि संगीत का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है। अब हम लोग देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, विधि, विधान व संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। अब इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यजुर्वेद में क्या होता है, यज्ञों के नियम होते हैं। यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है यजुर्वेद में। य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। तो ये चीज़ भी आप लोग कनेक्ट करके आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अंतिम और चौथा वेद अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित था। अथर्ववेद जो है उसको अथर्वा ऋषि द्वारा रचित बनाया गया था, इसलिए इसको अथर्ववेद कहते हैं। इसमें कुल 731 मंत्र है, 6000 पद्य है। अथर्ववेद जो होता है वो चिकित्सा, तंत्र मंत्र व वशीकरण से संबंधित है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चिकित्सा से, तंत्र मंत्र से और वशीकरण से कौन सा वेद संबंधित है, तो आपका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जो आप लोगों से कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 है। 18 पुराण है। 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। उपनिषदों की संख्या 108 है और वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये जो उपनिषद का नाम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेदिक काल में समाज 4 वर्गों में बांटा गया था। एक तो था ब्राह्मण समाज, दूसरा था क्षत्रिय समाज, तीसरा था वैश्य समाज और चौथा था शूद्र समाज। ये वर्ण जो थे, ये चारों वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे, यानी जिस तरीके का इनका काम था, जिस तरीके का इनका व्यवसाय था, उसी तरीके से ये वर्ण विभाजित किए गए थे। वैदिक काल में देवताओं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वैदिक काल में कौन कौन से देवता थे? तो देखिए वैदिक काल में बहुत सारे देवता थे, और कौन से देवता कौन से अपनी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध थे और कौन कौन से उनको नाम से पुकारा जाता था, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आता है वरुण। तो वरुण देवता वायु के देवता के रूप में जाने जाते थे। उसके बाद में आता है सोम देवता, जो जंगल के देवता के रूप में माने जाते थे। फिर आता है मारुत, जो तूफान के देवता के नाम से जाने जाते थे। फिर आता है रुद्र, जो क्रोध वाले देवता थे। फिर आता है अग्नि, जो आग के देवता थे। फिर आता है इंद्र, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आर्यों के देवता कौन से थे, तो आर्यों के देवता इंद्र थे। इन्हें युद्ध या वर्षा का देवता भी कहते हैं और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। सबसे पहले तो हम नदियों के प्राचीन नाम देखेंगे, उसके बाद में उनके आधुनिक नाम देखेंगे, क्योंकि पुराने समय में इनके नदियों के नाम कुछ अलग थे, जो आज के समय में बदलकर अलग कर दिए गए हैं। पहले उनको किस नाम से बुलाया जाता था और आजकल उनको किस नाम से बुलाया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। काफ़ी सारी नदियाँ हैं, आप लोगों को याद रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनके आधुनिक नाम और कई बार इनके प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं। साथ साथ में 4 नदियों के नाम दे दिए जाते हैं और ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियाँ जो वैदिक काल से संबंधित है। तो नदियों वाला टॉपिक भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखते हैं शतुद्री, जिसको आधुनिक काल में सतलज कहा जाता है। दूसरा आता है अस्किनी, जिसको आधुनिक काल में चिनाब कहते हैं। तीसरा आता है बिपाशा, जिसको व्यास कहते हैं। अगला आता है कुंभा, जिसको काबुल कहते हैं। फिर आता है सदानीरा, जिसको गंडक कहते हैं। फिर आता है सुवस्तु, जिसको स्वाद कहते हैं। फिर आता है पुरुषनी, जिसको रावी कहते हैं। फिर आता है वितस्ता, जिसको झीलम कहते हैं। और उसके बाद में आता है सरस्वती या द्रश्वती, जिसको हम लोग घग्गर कहते हैं। और उसके बाद में आता है क्रुमु, जिसको हम लोग कुर्रम कहते हैं। तो इस तरीके से ये नदियों के कुछ प्राचीन और आधुनिक नाम थे। अब हम लोग देखते हैं जो वैदिक काल के 6 दर्शन थे, दर्शन के बारे में। सबसे पहला आता है सांख्य दर्शन, जिसको कपिल मुनि द्वारा बनाया गया था। फिर आता है जो न्याय दर्शन, जो गौतम बुद्ध से संबंधित है। फिर आता है वैशेषिक दर्शन, जो कणाद से संबंधित है। फिर आता है उत्तर मीमांसा, वो बादरायण से संबंधित है। फिर आता है पूर्वी मीमांसा, जो जैमिनी से संबंधित है। और सबसे अंतिम आता है योग दर्शन, जो पतंजलि से संबंधित है। इन सारे के सारे दर्शनों में से सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक तो आता है सांख्य दर्शन और दूसरा आता है योग दर्शन। ये दोनों जो दर्शन है ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, कि ऋग्वैदिक काल में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था, यानी आर्य समाज ही जो थे वो पशुपालन किया करते थे और इनका समाज जो था वो पितृ प्रधान था।
इनका जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, प्रिय देवता इंद्र जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। गाय को ना मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा जाता था, यानी कि इनका ऐसा मानना था कि गाय जो होती है वो भी देवता समान होती है जिसको मारना नहीं चाहिए। आर्य द्वारा खोजी गई धातु जो थी वो लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र नदी मानी जाती थी, लेकिन आज के समय में गंगा मानी जाती है। ऋग्वेद में एक ऋग्वेद में एक गंगा नदी का उल्लेख है, 3 बाद यमुना नदी का उल्लेख है, व सिंधु नदी का 3 बाद नहीं होगा, यहाँ पर बार होगा, यानी कि एक बार, इस एक को हटा सकते हैं आप। एक बार गंगा नदी का उल्लेख है, 3 बार जो है वो यमुना नदी का उल्लेख है, व सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता है, यानी कि इंद्र को इन्होंने प्रमुख देवता नहीं माना है, बल्कि प्रजापति को ही सर्वाधिक प्रिय देवता माना है। इस काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, यानी कि जो वर्ण, जो हम लोगों ने क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण और ये सब 4 भागों में बांटे थे, जो व्यवसाय के आधार पर, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर निर्धारित हुए थे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यव, जिसको जौ कहा जाता है, व्रीहि जिसको ध्यान कहते हैं, माड़ जिसको उड़द कहते हैं, मूंग, गेहूं, मसूर आदि का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस व कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, जो अंतर जी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये आज का टॉपिक जो वैदिक काल से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।